बहुत धन्यवाद सर। यहाँ मंच पे उपस्थित और मंच के समक्ष उपस्थित खड़े और बैठे सभी हमारे बिहार वासियों को नमस्कार, जय बिहार। और इससे पहले कि हम कुछ बात करें, कुछ गंभीर बातों पे बात करेंगे। अब हम, आपको पता है, आईपीएस में थे, छोड़ के आए हैं तो अभी राजनीति सीखे नहीं है ठीक से, तो मुद्दों पे बात करेंगे, कुछ आपकी ही बात करेंगे, अपनी बात नहीं करेंगे, जनसुराज की बात भी नहीं करेंगे, बिहार की बात भी नहीं करेंगे, आपकी बात करेंगे। तो जब ये रैली होने वाली थी, इसके बारे में मैं बहुत सोच रहा था कि अगर मौका मिला तो आपसे क्या बोलना है। अब बोलने बोलने में बहुत सारी बात छूट जाती है, हम जनरली देख कर नहीं बोलते, लेकिन पॉइंट्स नोट जरूर आपकी करके लाए हैं कि इन मुद्दों पे आपसे बात करनी है। इससे पहले कि वो मुद्दों की बात करें, आप सबसे आग्रह है, जो साइड हो गए हैं, ऐसे ही बिहार साइड पड़ गया है, तो थोड़ा सामने आया जाए, थोड़ा आगे आया जाए, ताकि आप भी मंच को देख सके, मंच भी आपको देख सके। और बिहार सीधा सीधा लड़ता है, सीधा सीधा सुनता है, सीधा सीधा बोलता है, तो थोड़ा तिरछा पाया में दिक्कत होता है। तो बहुत लोग हैं जो साइड्स पे हैं। अब धूप कम हो गई है, आपसे आवेदन है कि आप आगे की तरफ आए, कुछ लोग पीछे की तरफ भी वहां से भरे, ताकि ये पूरा का पूरा जो बिहार का समागम है वो हमें नजर आए। मैं आपके समक्ष जिन बातों को लेकर आया हूं, और मैंने जैसे बताया कि मैंने उनको नोट कर दिया था, तो ये कुछ मेरे मुद्दे हैं। मैं चाहूंगा कि इन मुद्दों को गंभीरता से सुना जाए। ये मुद्दे सारे आपके हैं। यह जो बिहार की व्यवस्था है, जिसने हमारे बच्चों को बाहर भेजा है, हमारे नौजवानों को मजदूर बनाया है और बुजुर्गों को बेसहारा छोड़ दिया है, उसी व्यवस्था के खिलाफ, उसी व्यवस्था को बदलने के लिए हम खड़े हैं। अब मैंने सिर्फ वर्दी नहीं उतारी है, मैंने अपना सपना छोड़ा है। इस सिर्फ बहुत लोग कहते हैं कि भैया नौकरी छोड़ के आए हैं, नौकरी तो बहुत छोटी चीज है भाई, अपना सपना छोड़ के आए हैं। ऐसे सपने आप बहुतों के भी होंगे, तो सपना छोड़ के क्यों आए? कि हमारे बिहार के ऐसे बहुतेरे बच्चे हैं जिनके सपनों को कुचला जा रहा है। उन सपनों को अगर पूरा करने में हम लोग कंधा लगा सके, थोड़ी मदद कर सके, इसलिए अपना सपना छोड़ के आए। तो सपना छोड़ा, नौकरी छोड़ी, लेकिन सेवा का भाव नहीं छोड़ा। आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़ा होने के लिए आया हूं, अपनी मातृभूमि के सेवा के लिए। मेरा सवाल आज आप सबसे ये रहेगा कि क्या आपके घर में कोई बच्चा है जो बाहर पढ़ाई कर रहा है? आप सोचिए इन सवालों को। क्या आपके कोई भाई बेटे हैं जो रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं? क्या आपको किसी सरकारी दफ्तर में रिश्वत देनी पड़ी है, घूस दिए हैं कि नहीं कभी? क्या आपके भी अपने हैं जो छठ पूजा, दुर्गा पूजा में घर ही नहीं पहुंच पाते? क्या आपके राखी में आपके परिजनों की कलाई सुनी नहीं रह जाती? अगर इन सवालों के जवाब हाँ है, तो फिर वह सरकार जो आपके पारिवारिक मूल्यों की हत्या करती है, जो आपके संवेदनाओं को अपने पैरों तले कुचल रही है, क्या आपको नहीं लगता कि वो सरकार और वो व्यवस्था बदलनी चाहिए? क्या लगता है, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? अगर लगता है कि बदलना चाहिए, तो कौन जीतेगा तो ये बदलेगा? ये संवाद लेके आपके पास आए हैं। लोग यहां ये बात करेंगे कि सरकार बदलनी चाहिए। कौन सब बात यहां टीवी में खोलिए तो न्यूज में चलता है किसकी सरकार बनेगी, लेकिन ये कोई बात नहीं कर रहा कि बिहार कौन बनाएगा। तो इन मुद्दों को लेके ये जनसुराज का जो मुहिम निकल कर आया है, वही लेके आपके सामने आए हैं। और एक बिहार जिसे करीब 52% लोग आज भी यहाँ पे अगर 52% करीब लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। हर 2 में से 1 आदमी कागज पे भी गरीब है, और जितना कागज पे गरीब नहीं, उससे ज्यादा जमीन पर गरीब है।
एक ऐसा यहाँ पे हाल हो रखा है जहां को आप सुधारने की हर चेष्टा कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता। तो इसीलिए हम आए हैं इसका एक समाधान जो जन स्वराज अपने 5 बातों से करने का प्रयत्न कर रहा है, जिसको हमारे पहले भी हमारे वक्ताओं ने कहा और हमारे बाद भी कहेंगे। किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है, इसके बारे में आप लगातार बात सुन रहे हैं। लेकिन मैं आपके अभी इस मंच से अपने नौजवान साथियों के साथ बात करना चाहता हूं कि नौजवान साथियों, आज अगर सबसे बड़ा सपना टूटा है तो आपके भविष्य का सपना टूटा है। डिग्री लेकर भी नौकरी नहीं मिलती आपको, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं और सरकार परीक्षा की तारीख तक तय नहीं कर पाती। परीक्षा से पहले आपके पेपर व्हाट्सएप पर बढ़ जाता है, परिणाम से पहले नौकरी बेच दी जाती है, आपको आपके गुण स्किल सिखाने की व्यवस्था नहीं। रोजगार की दुनिया में एआई चल रहा है, रोबोटिक्स चल रहा है, अंतरिक्ष की बातें होती है और यहाँ पर आप अपने सड़क पर अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। क्या दोष है तुम्हारा भाई? क्या दोष है युवाओं का? दोष है तो उस राजनीति का जो नौजवानों को वोट बैंक समझती है, राष्ट्र की निर्माता नहीं समझती। मैं आज आपसे अपील करता हूं कि जन स्वराज पार्टी एक पार्टी नहीं है, यह एक आपके सपनों का प्लेटफॉर्म है। यह बताना चाहता हूं कि जो युवा राजनीति में आगे आना चाहता है उसके लिए जन स्वराज एक मंच है। जो नौकरी चाहता है उसके लिए रोजगार का हम रोड मैप लेकर आए हैं। जो स्वरोजगार चाहता है हम उसके लिए पूंजी, प्रशिक्षण और बाजार की सुविधा देने के लिए आए हैं। जो सीखना पढ़ना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए व्यवस्था करने आए हैं। आप किस काबिल है, आप क्या डिजर्व करते हैं, हमने इसी बात को आपको बताने का प्रयास किया है। हमने अब मुझे देखिए तो सफलता का रास्ता देख कर आए हैं और जिस रास्ते को देख के आए हैं, जिस सफलता की मंजिल को छू के आए हैं, उसी सफलता के रास्ते और मंजिल पर आपको ले जाना चाहते हैं। वैसे एक बात याद रखिएगा कि संघर्षों की साए में असली आजादी पलती है। संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है। इतिहास उधर को जाता है जिस ओर जवानी चलती है। न सिर्फ यही नहीं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसलिए हमारे युवा भाइयों बहनों, ये आपके लिए एक चैलेंज है कि आप किस तरह से इस इतिहास की घड़ी में ऐसे मंच को, इस व्यवस्था को, इस संगठन को, ऐसे साथ को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ अपने जीवन बदलने के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर बिहार की परिकल्पना के लिए। अब वक्त है कि आप सिर्फ नारा मत लगाइए। हमारे युवा भाई, आप सब जो यहाँ जितने आए हैं, जितनी बहनें आई हैं, आप सबसे निवेदन है कि वक्त है कि सिर्फ एक नारा मत लगाइए, सिर्फ किसी पार्टी का झंडा दिवस मत उठा के भूलिए। अब ये बदलाव का वाहक बनिए। अब झंडा उठाना है तो बिहार में झंडा उठाना है, बदलाव के लिए काम करना है। बिहार की लड़ाई अब सिर्फ भाषण से नहीं पूरा होने वाला है, बल्कि बिहार का भविष्य संवारने वाले जो उस मंशा को लेके जो आगे बढ़े हैं, अब उनके साथ खड़े होइए, तभी जाके कहीं ना कहीं बिहार बदलेगा। बिहार के बच्चे मजदूर बनने के लिए नहीं पैदा हुए, ये इस देश का कोहिनूर बन सकते हैं, बशर्ते इस बात को समझा जाए। बिहारी अब मजबूर न बने, बिहारी मजबूरी से न जिए, बिहार मजबूर है। बिहार इस भारतवर्ष का गुरूर बने, इस बात का संदेश लेके आए हैं। और कुछ बातें हैं जिसमें लोगों ने कहा कि जन स्वराज पार्टी के पास अनुभव नहीं है। हमसे भी कुछ कहे कि भैया जन स्वराज पार्टी में अनुभव नहीं है, आप लोगों के पास अनुभव क्या है जो आप कह रहे हैं? तो अनुभव किस चीज से चाहिए? अनुभव क्या? घूसखोरी का अनुभव चाहिए, दलाली का अनुभव चाहिए, पैसे बनाने का अनुभव चाहिए? तो अगर अनुभव चाहिए, सफलता का अनुभव चाहिए, अगर आपको अनुभव चाहिए, एक बेहतरीन प्रशासन का अनुभव चाहिए, तो ये सारे अनुभव हम लोग भर भर के लाए हैं। इस मंच पर बैठे सारे लोग अनुभवी हैं, सकारात्मक राजनीति को लेके अनुभवी है, एक बेहतर बिहार प्रशस्त करने के लिए। अभी भाई साहब ने
खबर दी कि हजारों बसें हैं जो फंसी हुई है, जो कहीं ना कहीं आने के लिए प्रयत्नरत है। अभी भी आप सब यहाँ पहले आए, पहुंच पाए, और जो फंसे हैं तो प्रशांत किशोर जी अपनी जगह से निकल चुके हैं और वो उन फंसे हुए लोगों को एनसीटी घाट पे आ गए हैं, तो वहां से वो पैदल ही उन लोगों के साथ लेके यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा धीरज रखिएगा, यहाँ जल्दी पहुंचेंगे और आपको अपनी बात भी बताएंगे, लेकिन इस बात को पूरा करके जाना चाहेंगे कि आप सोच रहे हैं कि जन सुना जाएगा तो भाई क्या बदलेगा, ऐसी क्या चीज होगी। तो जो लोग यहाँ प्रशासन समझते हैं, देखिए बिहार 1960 के दशक तक करीब एक सबसे बेहतरीन प्रशासन राज्यों में हुआ करता था, और आज के दिन का प्रशासन देखिए तो सबसे पीछे की तरफ आने वाले प्रशासन में है। ऐसा हाल कि अगर लोग यहाँ आना चाहिए तो देखिए यहाँ जाम लग जाता है। तो यहाँ जब बिहार घूम रहा था मोटरसाइकिल लेकर डेलीगेशन पहुंचे, तो एक चीज देखा कि पूरा बिहार जाम में फंसा हुआ है, पूरा का पूरा बिहार जाम में फंसा हुआ है। ये जाम सिर्फ रास्ते का नहीं, ये जाम दिमाग में भी लगा हुआ है। तो इसी जाम को छुड़ाने का प्रयास है जन सुराज का। और आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको सच में ये लगता है कि बिहार का भविष्य बदलना चाहिए, अगर आपको सच में ये लगता है कि हाँ, जिस बिहार का गौरव गाथा इतिहास की किताबों में लिखा है, वो गौरव गाथा आप उस वैसे ही एक गौरवशील बिहार में जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी वैसे ही एक बेहतर बिहार में जिए, तो अब ये वक्त बैठने का नहीं, अब ये वक्त बैठ के पीछे भाषण सुनने का भी नहीं, अपने मोबाइल पे खाली लाइक और कमेंट करने का नहीं, ये वक्त है जमीन पर उतरने का, ये वक्त है अपनी बात को समक्ष रखने का। लेकिन इस बात को अगर रखने जाए तो दुर्दशा आपने देखे हैं, दौड़ा के पीछे जाते हैं। आपकी बात को सुनने और सुनाने के लिए ये प्रशासन अभी तक उसकी तैयार नहीं होता है। तो इस प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए पहले जन सुराज की सरकार आनी पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो हमारे जो प्रशासन में भाई बहन है, उनके लिए भी ये सौगात होगा कि बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था में कैसे जॉब किया जाए, कैसे नौकरी की जाए, कि सही में आपका जो जॉब है, जो नौकरी है, वो सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक सेवा के रूप में उभर कर आप जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का सही आपको मूल्यांकन किया जाए और आपको उसका सही तौर पे उसके लिए आपको शाबाशी मिल सके। और एक बात है, जो लगातार अभी जब जा रहा था मोटरसाइकिल यात्रा पर, तो सामने आई कि जहाँ जाए तो वहाँ पता चलता था कि भाई यहाँ पे टीचर्स स्कूल में टीचर नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर भैया हॉस्पिटल तो है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी सब सुविधाओं के लिए बहुत सारे ऐसे प्लान है, ये ठीक कैसे हो सकता है, और ये सारे ठीक करने की व्यवस्था बन रही है। जब जनसुराज पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा, आप देखिएगा कि किस तरह से आपके मुद्दों की बात, आप जिस व्यवस्था से परेशान है, ये आज जमीन आपके पास बिका हुआ है, लेकिन ये जमीन का मालिकाना जो है, आप उसको लेके शोर नहीं हो सकते। आप आज के दिन में लगभग हर घर किसी न किसी केस में, किसी मुकदमे में फंसा हुआ है। आप आज चाह कर भी अपना ही संपत्ति आप सुरक्षित नहीं रख सकते। हाल यह है कि जो लड़के पढ़ाई लिखाई करने बाहर गए हैं, जो लोग बाहर काम करने गए हैं, उनको ट्रेन पकड़ के भाग के वापस आना पड़ता है। भाई हमारा जमीन कोई हाथ लगा है, कोई पड़ोस में मारपीट कर गया है, तो भाई ये जिम्मेदारी आपकी लगा दी गई, जबकि ये जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। तो अगर जन सुराज का सरकार आता है, वो जो है ऐसा मन से ऐसे नहीं होता। देखिए बात करेंगे आपसे, देखिए बात करेंगे भाई का घर है, समझ रहा हूँ, मैं आपसे अलग से बात करूंगा। भाई शिक्षा की बात करना चाह रहा है, हम जरूर बात करेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि जिस व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, उस जगह पर जिम्मेदारी आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की है। आप अगर कहीं नौकरी करते हैं तो आपको भाग के आना पड़ता है अपना प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। तो ऐसी एक व्यवस्था बने कि सरकार अपने लोगों की जिम्मेदारी ले। एक और बात कह के आपको फूल पर सोचने के लिए छोड़ के जाता हूँ कि जितने जमीनी विवाद हो गए, जितने भी जमीनी
विभाग में सरकार को भी रिस्पॉन्डेंट करना चाहिए। जमीनी विवाद दो लोगों में नहीं होता, उसका खतियान खाता, उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? वो तो सरकार रखती है। आपका जमीनी विवाद का जो रिकॉर्ड सरकार रखती है, तो रिकॉर्ड में गड़बड़ी होता है। अगर उनके रिकॉर्ड में गड़बड़ी से आपको केस में जाना पड़ता है, तो उसमें एक केस का एक नाम, तो उसमें सरकार का दूसरा नाम होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था कैसे सिविल प्रोसीजर कोड को चेंज करके किया जा सकता है? ये जन सुराज पार्टी आने के बाद जरूर इस पर काम करना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको लेकर आप रोज परेशान है, तो यकीन मानिए कि जन सुराज पार्टी आती है, हम जैसे लोग अगर इसके साथ जुड़े हैं, तो जन सुराज पार्टी आके रोज कुर्सी का खींचा काम नहीं करेगी कि सरकार कैसे मेंटेन किया जाए, किस तरह से गठबंधन इधर से उधर किया जाए। जन सुराज पार्टी की सरकार आती है तो इन ये जो मौलिक आपके अधिकार है, ये जो एकदम बेसिक चीज है, जो जितनी प्रॉब्लम्स जो आपकी जिंदगी में है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसके सुराज पार्टी काम करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे एक पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि बिहार के लिए खड़ा होना चाहिए, तो मेरे साथ एक बार आप अपने लिए भी और इस मंच पे बैठे सभी लोगों के लिए अपना साथ हुंकार करके लगाइए, हमें बताइए कि आप हमारे साथ हैं। तो अगर हम कहे जय बिहार, अगर हम कहे जय बिहार, अगर हम कहे जय बिहार, तो आप, अगर आपके मन में आता है कि बिहार का जय होना चाहिए, अगर आपको मन में आता है कि हाँ बिहार के लिए जयकारा लगना चाहिए, तो दोनों हाथ उठा के कहिएगा जय जय। अगर सही में बिहार के साथ है, और अगर 10-15 भाषण देखना है, तो हाथ उठा के जय बिहार कहेंगे, कोई जरूरत नहीं। तो हम कहे जय बिहार, तो अगर सच में बिहार को बदलाव चाहते हैं, सच में अगर आप हमारे साथ हैं, तो हम कैमरा बदलू कहेंगे देखिए बिहार साथ है कि नहीं है। तो हम कहे जय बिहार, तो दोनों हाथ उठा के उस ऊपर वाले को ध्यान करके कहना है जय जय बिहार, जय बिहार। शाबाश। ये मैंने इसलिए करवाया कि आपको भी पता हो कि कितने बिहारी इस संग्राम में, इस संघर्ष के साथ है। हमको भी यह ताकत मिले कि पूरा बिहार संघर्ष के साथ है। एक दो बार और कहेंगे हम लोग, नहीं एक बार कहूँ जय बिहार, आप दो बार कहिए जय जय बिहार। उस ऊपर वाले को जब कहे तो उसको एकदम ऊपर तक आवाज पहुंचना चाहिए कि बिहार चल रहा है। फिर से कहेंगे जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूरा यकीन है कि मेरा सब साथ है, तो हम मिलकर बिहार बेहतर बिहार बना सकते हैं। प्रशांत जी आ रहे हैं, उनकी बातों को सुनेंगे और एक बेहतर बिहार सकते हैं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।